केरलम और असम। अच्छा, इस पे तो आना ही आना है। इस पे तो आए बगैर काम ही नहीं है। पहली बात तो ये आपको क्या पत्रकार लग रहा पूछ है रहे कांग्रेस को कि खेड़ा ने जो बखेड़ा शुरू किया उसके चलते आप असम जीतोगे, ऐसा है कुछ? तो पड़ेगा का गाय खाने के लिए मना नहीं किया है। अंडल खाओ, अंडल। बाल नहीं खाएगा। मैं गाय का खाने वाले का वोट लेगा। और मैं ही आपसे कहता हूं, वह चाय बागान खरीद ले, वो जी। जमीना खरीद ले। और अभी एक और बात मैंने सुनी थी सुबह कि उनके उनके भाई वहां असम पुलिस में ही है। उनके लड़के जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी 21 लाख फीस है। और हर नेता का जो सरकारी रिज्यूमे है उसमें क्या लिखा होता है? पेशा समाज सेवा। मैं ससुर आज तक ये नहीं समझ पाया समाज सेवा में हजारों करोड़ आते कहां से हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कौन सी समाज सेवा है, कौन सी काला जादू है, कौन सी महालक्ष्मी कुबेर यंत्र सिद्धि है। अंगूठा टेक साइकिल चोरी में पकड़े गए 10-10 हजार करोड़ के आदमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी है और सभी का रिजल्ट 3 या 5 मई को डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा आए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी उनसे कहते हैं कि आप कहाँ सरकार बना रहे हो। तो राज शर्मा जी बड़ी खुशी कहते हैं कि हम असम और केरल में सरकार बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात का कोई बुरी बात नहीं, इनका ख्याल है, इन्होंने कह दिया। लेकिन एक मुद्दा राज शर्मा ऐसे उठा देते हैं दोस्तों कि उस मुद्दे पे राज शर्मा अपनी पार्टी को घेरे में ले लेते हैं और सभी नेताओं को घेरे में ले लेते हैं। दोस्तों, वो मुद्दा ही ऐसा है। सामने 90% वोट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ये सोच रहे हैं कि 90% वोट हो चुके हैं, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि इतना वोट कर रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ये बातें सभी पार्टियों के समक्ष रख रहे हैं कि जनता बहुत समझदार हो गई है, 90% वोट हो रही है। कभी ऐसा ना हो जाए कि 100% के 95% 100% के ऊपर वोट हो जाए। दोस्तों, ये हिस्सा आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही फनी अंदाज में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस बात को इस डिबेट में रखी है। दोस्तों, कुल मिलाकर डिबेट बहुत ही अच्छी है, पूरा है, आप अंत तक देखोगे आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। ऐसी है ये डिबेट वीडियो। बेस्ट स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। राज शर्मा साहब, कांग्रेस इन 5 राज्यों में सर्वाधिक उम्मीद से कहां है, सर्वाधिक भरोसा उसको किस राज्य के जनादेश पर है कि भाई नहीं यहां तो अपनी लॉटरी निकल ही आएगी? राज भाई। केरलम और असम। जी, केरलम और असम। अच्छा, इस पे तो आना ही आना है। इस पे तो आए बगैर काम ही नहीं है। पहली बात तो ये आएगी। और आप इस बात का भी अभी आप देख लिया, अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था जो जो हेमंता, सबसे बड़ी बात है कि देखिए हेमंता को ना तो हम गलत कहेंगे ना हम सही कहेंगे। ये तो बीजेपी ने कहा है। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा कोई भ्रष्ट नहीं था। अच्छा, बीजेपी ने ही कहा कि अब ये सही है। अगर खेड़ा साहब ने कहा, देखिए सवाल इल्जाम क्या है, सही है गलत है, ये बात की बात होगी। उन्हें अपने आप कहना चाहिए था, ऐसे बौखलाना नहीं चाहिए था। अभी रास्ते में कोई आपको क्या पत्रकार लग रहा पूछ है रहे कांग्रेस को कि खेड़ा ने जो बखेड़ा शुरू किया उसके चलते आप असम जीतोगे, ऐसा है कुछ? नहीं, बखेड़ा नहीं, वो तो सही बात कही ना उन्होंने। अच्छा, आपने देखा नहीं, खेड़ा साहब के बात कहने के लिए इधर सुनिए, वो थोड़े से बौखला नहीं गए हेमंता साहब। अच्छा नहीं लगता, चीफ मिनिस्टर है, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि बड़े नेता है, लेकिन आप देखते हैं उनका व्यवहार पत्रकारों से कैसा है। क्या उल्टा जवाब दे रहे, खड़ा पड़ेगा का गाय खाने के लिए मना नहीं किया है। अंडल खाओ, अंडल। बाल नहीं खाएगा। मैं गाय का खाने वाले का वोट लेगा। और मैं ही आपसे कहता हूं, इन्होंने भी कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री भी अपने पीछे, जिसने सार्वजनिक रूप से कहा मैं गाय का मांस खाता हूं, उसको बैठाते हैं। कई बार प्रधानमंत्री के कपड़ों से उनका हाथ टच होता होगा। मैं नहीं टच होने देता। अगर मैं पूजा पाठी आदमी हूं, मैं ऐसे व्यक्ति से हाथ टच नहीं हो सकता जो मुझे कहते मैं ये खाता हूं, ये खाता हूं, ये खाता हूं। तो वो दूसरे वो बन गए। अब जो बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने, ये तो आपने भी सुना कि उन्होंने कहा हाँ गाय का मांस वो हम मना नहीं किया, वो अंडल खा ले। तो अंडल खा ले में जो राज भाई, इसी के हेमंता ने ऐसा बोला, इसी कारण कांग्रेस जीत रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, अब मैं कारण और बता रहा हूं जी। कोई कॉन्वेंट स्कूल की जरूरत है, मैं मानता हूं। देखिए कि चीफ मिनिस्टर अगर खोले, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। वो किस मुंह से कह सकता है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ? वो कैसे कह सकता है गरीब का बच्चा तो सरकारी में पढ़ेगा, बाकी मेरे स्कूल में पढ़ाओ? किस बात के लिए खोला? बाकी तो हेर फेर है ही। बागान, चाय बागान खरीद ले, वो जमीना खरीद ले। और अभी एक और बात मैंने सुनी थी सुबह कि उनके भाई वहां असम पुलिस में ही है। उनके लड़के जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी 21 लाख फीस है। साहब, हमारे बस का, हम भी अधिकारी के बच्चे रहे, हम भी रहे, मगर भैया हमारे बस की नहीं है 21 लाख। वो कौन सा पुलिस अधिकारी था? मैं कहता हूं अगर डीजीपी भी हैं तो तनख्वाह से 21 लाख की फीस नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। राज भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी जांच पड़ताल, आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होती। क्या किसी भी नेता के घर में जाके देख लो, उसके पुरखों से संपत्ति जोड़ लो क्या, और उसके रहन सहन देख लो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए इनमें बहुत
उलझना नहीं चाहिए। फिर तो सभी निर्वस्त्र हो जाओगे, तब क्या करेंगे? क्या आज से पढ़ रहे विदेश में? और हर नेता का जो सरकारी रिज्यूमे है उसमें क्या लिखा होता है? पेशा समाज सेवा। मैं ससुर आज तक ये नहीं समझ पाया समाज सेवा में हजारों करोड़ आते कहां से हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कौन सी समाज सेवा है, कौन सी काला जादू है, कौन सी महालक्ष्मी कुबेर यंत्र सिद्धि है। अंगूठा टेक साइकिल चोरी में पकड़े गए 10-10 हजार करोड़ के आदमी हो गए यार। और आप कह रहे हो कि बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? बच्चे गजब कर रहे हो महाराज, दुनिया कहां पहुंच गई, आप बच्चों की पढ़ाई देख रहे हो। इस सब चक्कर में ना पड़ो। आप हम जैसे स्कूटर नहीं खरीद सकते वैसे नेता जहाज ले लेते, बोले 2 लड़के एक हम, बोले 3 जहाज ले लो, छोड़ो यार घर में झगड़ा ना हो। क्या बोला गुड्डू? 3 जहाज ले आओ यार। जहाज समझ रहे ना कहां से आया? पेशा तो समाज सेवा है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो महाराज। और जब विदेश जाना बहुत कठिन था राज भाई, तब भी कुछ परिवारों के बाल बच्चे विदेश में पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या पढ़े ना? उनके यहां कौन सी सोने की खदान थी? वो भी समाज सेवक थे, अपने बाली बच्चों को पढ़ाए ना विदेश। काय को नाम ले, मिजाज खराब करे, छोड़ो जाने दो, इस सब में उलझना ठीक नहीं। ए.के. एंटोनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कांग्रेस की बीभत्स पराजय को समझने के लिए। एंटोनी ने कहा था कि आपने एंटी हिंदू पार्टी की छवि बना ली अपनी। प्रो मुस्लिम होना अलग बात, आपने एंटी हिंदू की सीमा तक चले गए। इसको दुरुस्त करिए। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट पर समोसा खा लिए, फेंक दी रिपोर्ट। बोले वाह, तब से एंटोनी वहीं केरल में डोसा खा रहे हैं, वो दिल्ली भी नहीं आए हैं। लड़का भाजपा में कर दिया, बोले छोड़ो। राज शर्मा जी को तो पता ही होगा, वो दिल्ली आना बंद कर दिए, बोले जाओ भाई अपना करो। क्या हम असम के इतने हैवी पोल को, वोटर टर्नआउट को व्यवहारिक और वास्तविक माने? ये प्रश्न है देश के सामने। मैं चाहता हूं कि यह वास्तविक हो। शेयर बाजार में हम लोग देखते हैं ना, आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन भी होता है। एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त करूंगा कि यूपीए 1 की सरकार थी। उस सरकार में मोहन भागवत जी की जो स्थिति आज है, इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी स्थिति लेफ्ट वालों की थी। मनमोहन सिंह जी बेचारे बिल्कुल ऐसे ही रहते थे उनके सामने, पापा जी तुशी है, हरकिशन सिंह सुरजीत और एबी वर्धन। मतलब छींक दे तो प्रधानमंत्री को पसीना आ जाता था। सोनिया जी के पास जाते थे, कहते थे आप बात करो जरा, पापा जी से नाराज हैं क्या? तो प्राण अटके रहते थे उनके। ज्योति बसु साहब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थे और पोलित ब्यूरो के मेंबर थे। पोलित ब्यूरो उनका टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जो सब निर्णय लेता है। अब क्या होता था, मुझे एक शेयर मार्केट के खिलाड़ी ने बताया, बोले भाई साहब आप जिंदगी भर ऐसे खबर करते रहोगे, कुछ समझ भी रहे हो? मैंने क्या है बताओ। तो उन्होंने बताया ज्योति बसु पता लगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए चले, क्या सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए जो एक लेफ्ट पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसके बैठक के लिए चले। चलते समय कैमरामैन मिले उनको, 9:30 बजे गाड़ी में बैठे ज्योति बाबू। पूछा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं देखिए हमने समर्थन दिया है सरकार को, लेकिन सरकार पर कड़ी निगाह भी है हमारी, और जो गरीब विरोधी नीतियां हैं सरकार कांग्रेस की, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। ज्योति बाबू के इतना बोलने के बाद शेयर मार्केट डप से नीचे आ जाता था। क्या शाम को ज्योति बाबू फिर बोल देते थे, फिर कैमरा वाले पूछते थे क्या? वो बोलते थे नहीं लोकतंत्र के लिए और सेकुलरिज्म के लिए इस सरकार का चलना है, जरूरी है और सरकार मजबूती के साथ चलेगी। क्या शेयर मार्केट आसमान पर एक ही दिन में पाताल और आसमान में शेयर मार्केट घूम आया। जो समझदार लोग हैं, अंग्रेजी हिंदी जानते हैं, संजय राणा जैसे स्मार्ट हैं, उन्होंने पता लगा 100-200 करोड़ का शेयर मार्केट से खेल कर लिया। हमारे जैसे जो लोग हैं वो यही समझे पर ज्योति बाबू सुबह नाराज थे, शाम को ठीक हो गए। ऐसा भी है ना, इस वोटिंग पैटर्न के पीछे अगर कुछ नहीं है तो मैं एसआईआर की प्रक्रिया को सैल्यूट करता हूं। जो काम हमारे देश के राजनेता, समाज सुधारक, पत्रकार, कथाकार, चित्रकार सब मिलके नहीं कर पाए कि वोट ज्यादा पड़े, वो काम अगर ज्ञानेश जी ने कर दिया तो ज्ञानेश जी को प्रणाम है। मैं कांग्रेस वालों से भी कहूंगा कि आप उनसे उनकी आलोचना में मत समय खराब करो, अब अपना काम देखो। नहीं 90% वोट पड़ जाएगा, आपकी मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब वोट में दिमाग लगाओ, ज्ञानेश कुमार में दिमाग लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और आशीष जी से मैं कहूंगा कि 90% तो मेरे भाई आसाम में पड़ रहा है, बंगाल बाकी है, यूपी में क्या होगा कहीं 100 के बाहर ना निकल जाए।
तब क्या करोगे? ये भी सोच लो भाई। बंगाल तक आते आते जागरण ये 100% का हो जाएगा, यूपी उसके 6 महीने बाद है, तब क्या करिएगा? संजय राणा की एजेंसी भी फेल हो जाएगी। अरे भाई थर्मामीटर में होता है ना कि 106 तक बुखार आएगा, और किसी को 110 हो जाए बुखार तो थर्मामीटर में तो आएगा नहीं, थर्मामीटर ही ब्लास्ट हो जाएगा। रत्नाकर जी, तो मैं ये कह रहा हूं, एक व्यवहारिक वो दे रहा हूं, दुनिया भर की भी निगाह रहती भारत के चुनावों पर। मैं छोटी बुद्धि से, बाकी आप लोग तो विद्वान हो, कि इस जनजागरण को, राणा साहब थोड़ा सुन लो हमारी बात, इस जनजागरण को किसी भी तरीके से सब लोग कोशिश करके 95 से आगे नहीं जाने देना। क्या 90 तक तो चलेगा, लेकिन अब फॉर गॉड सेक 95 से क्या? क्योंकि कई लोग हारी बीमारी, गमी, दुख, दरिद्रता, संकट के कारण वोट देने नहीं भी जाते यार। क्या अब मैं वोट देने नहीं गया और 100% आपने घोषित कर दिया वोट, तो फिर मैं समझ नहीं जाऊंगा कि मैं तो वोट ही नहीं दिया, 100 कैसे हो गया? रत्नाकर जी, मेरा मतलब व्यक्तिगत निवेदन है, पकड़ लेना, कहना आप इससे आगे जागरण मंजूर नहीं। क्या सब दलों से मैं कहूंगा ऐसा ना हो यार कि मतलब उत्तर हमारा प्रदेश आते आते 100 के बाहर जाने लगे जागरण, ऐसा नहीं कि ठीक 90 बल्कि मैं तो कहता हूं 90 भी क्रॉस नहीं करे, लेकिन चलो वक्त है। लेकिन 95 एक अंतिम लक्ष्मण रेखा खींच लो यार। दुनिया में कहीं भी इतना जागरण हुआ है क्या? संजय राणा जरा इंटरनेट देखो, दुनिया में कहीं ऐसा जागरण हुआ क्या कि 100% वोट होने लगे? कल तक सब लोग कहते थे भारत गरीब है, भारत जागृत नहीं है, भारत पूरा शिक्षित नहीं है, महिलाएं बच्चों को देखें कि वोट डालें हैं। अब इतनी जागृति आ गई 5-6 दिन में, 100 में 90 वोट डाल रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रत्नाकर जी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी, अलग से बैठ लेना कि और तय कर लेना सारे दल, एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, गोपनीय, सब लोग तय करो कि 95 ज्यादा नहीं जाना है। आशीष जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं तो ननकू की तो मती चकरा जाएगी। वो कहेगा ससुर हम वोट डाले नहीं, ये सब हो गया, हम भी नहीं डाले, हमारी धर्मपत्नी भी नहीं डाली है, बाबूजी की तबीयत खराब है अस्पताल में, वहां उनकी देखरेख कर रहे, वोट डालने जाए, और ये 100 हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जागरण ठीक है, अच्छा है, मैं जागरण के पक्ष में हूं, मैं जागरण अखबार भी पढ़ता हूं और इस जागरण के भी पक्ष में हूं, लेकिन मतलब गोली खा सकते हैं तो पानी पी लेंगे, गोली अंदर चली जाएगी। अब इतनी बड़ी गोली ना हो कि पानी से भी अंदर ना जाए, तो फिर यहां अटक जाएगी। अच्छा है जागरण, लेकिन वास्तविक होना चाहिए, जो भी हो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति ही दिखनी चाहिए। ये चुनाव है, ये शेयर मार्केट नहीं होना चाहिए जिसमें बाहरी तत्व उसको फ्लक्चुएट करें। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता का मंच है, सामान्य जन का मंच है, इसको उसी पवित्रता और गरिमा के साथ हम सबको लेना होगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, शायद आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो शायद मेरी भी बातें कुछ सुनते जाओ। मैं अपने अनुभव बताना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में जब मैं छोटा था दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक टीचर रहने आए थे, लकड़ी के घर में किराए पे रहते थे। रेंट कुछ उस वक्त 250, 300, 400 ऐसा कुछ रहा होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे रेंट चलते थे जो लकड़ी के घर रहते थे। तो दोस्तों उसके बाद पता नहीं वो सब कुछ लोगों को पसंद आ गया, वो इलाके में उनका अच्छा नाम हो गया, अच्छा ट्यूशन पढ़ाया करते थे, वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे अपने घर में। तो उनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया, इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया दोस्तों। वो जीत गए दोस्तों। 5 साल के बाद वो करोड़पति बन गए, बंगले में रहने लगे, टीचर गाड़ी तो छोड़ दी, इलेक्शन पूरी तरह से घुस गए। तो दोस्तों इतना काया पलट 5 सालों में हो गया। एक मामूली था टीचर जो लकड़े के घर में, किराए के मकान में रहते थे, मेरे आंखों के सामने दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम यूट्यूब में वीडियो बना रहे, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।